नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। सिंहस्थ के काम नवंबर 2015 तक पूर्ण होंगे, मुख्य सचिव का दावा। नक्सली मध्य प्रदेश में लेते हैं ट्रेनिंग, डीजीपी ने स्वीकारा। आपदा पीड़ितों के लिए भाजपा ने एकत्र किए 2.25 लाख रुपए। और पेट में चीरा लगाने के बाद गर्भवती की मौत, 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। प्रदेश के मुख्य सचिव आर परशुराम ने आज यहां कहा कि सिंहस्थ 2016 के सारे काम नवंबर 2015 तक पूरे कर लिए जाएंगे। राज्य में गुड गवर्नेंस सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। सरकारी प्रक्रियाओं को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से आसान बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रदेश के नागरिकों को वापस लाने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। शहर में उज्जैन संभाग के अधिकारियों की बैठक का प्रथम दौर समाप्त करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लोक सेवा केंद्र विकास खंड स्तर तक प्रारंभ किए जा रहे हैं, इन्हें और आगे तक ले जाना है। इसी तरह लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अन्य सेवाओं को जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। सन 2016 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के संबंध में श्री परशुराम ने कहा कि सिंहस्थ का पहला स्नान अप्रैल 2016 में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ मेले के लिए जो कार्य किए जाने हैं उनके लिए विभिन्न विभागों को आवश्यक धनराशि दी जा चुकी है और सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के कार्यों को अक्टूबर-नवंबर 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों के संबंध में पूछे जाने पर श्री परशुराम ने बताया कि उत्तराखंड में राहत और बचाव का मुख्य कार्य तो केंद्र और उत्तराखंड सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहाड़ों से निकालकर लाए गए प्रदेश के तीर्थयात्रियों को प्रदेश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। मध्य प्रदेश ने पहला राहत शिविर हरिद्वार में स्थापित किया था। बाद में जोशीमठ तक पहुंचने की स्थिति बनने पर जोशीमठ में भी राहत शिविर स्थापित किया गया। हरिद्वार से मध्य प्रदेश तक यात्रियों को लाने के लिए विशेष विमान, ट्रेन और बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के यात्रियों को पहाड़ों से लाकर उनके घरों तक पहुंचाने के मामले में मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में अग्रणी राज्य रहा है। मध्य प्रदेश में सीमावर्ती प्रांतों से आकर नक्सली ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास सूचना आती है नक्सली भाग जाते हैं। यह कहना है पुलिस के मुखिया डीजीपी नंदन दुबे का। रतलाम में विश्राम गृह पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री दुबे ने स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगा है, इस कारण नक्सली यहां आ जाते हैं। श्री दुबे का कहना है कि जब पड़ोस के नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली पर पुलिस कार्रवाई का दबाव पड़ता है तो समीपवर्ती राज्यों में घुसपैठ करते हैं और ट्रेनिंग लेकर चले जाते हैं। जब तक हमारे पास सूचना आती है तब तक वे निकल जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नक्सलियों की कोई सक्रियता नहीं है। पिछले दिनों एनकाउंटर में 2 नक्सली मारे गए थे। मध्य प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी इंतजाम किए हैं। कंजर समस्या से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के साथ मिलकर मध्य प्रदेश कार्य कर रहा है। सिमी का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उनका कहना था कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की घटना को लेकर उनका कहना था कि अगर वहां आने जाने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा होता तो इतने लोग और वाहन लापता नहीं होते। उन्होंने सिंहस्थ में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस के लिए यह धार्मिक मेला एक बड़ी चुनौती है। हमारा प्रयास होगा कि सिंहस्थ में आने वाले वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए। श्री दुबे ने पुलिस में रिक्त पदों के प्रश्न पर कहा कि भर्ती एवं पदस्थापना संबंधी विभागीय प्रक्रिया जारी है, शीघ्र ही पदों पर पूर्ति होगी। चुनाव से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु गाइडलाइन जारी की है। पुलिस कर्मियों के लिए 10,000 नए आवास बनाए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि नए थानों की स्वीकृति भी की गई है। रतलाम जिला मुख्यालय पर प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक को लेकर प्रशासनिक अमला दिन भर चुस्त दुरुस्त नजर आया। कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में वीआईपी वाहनों के काफिले की आवाजाही रही। विद्युत विभाग ने स्वयं के इंतजामात पर भरोसा करने के स्थान पर जनरेटर की मदद लेते हुए लाज बचाई।
उच्च स्तरीय प्रशासकीय बैठक के कवरेज से मीडिया को वंचित रखा गया। एक रिपोर्ट। मुख्य सचिव आर परशुराम अपने नियत समय पर बुधवार प्रातः 8:30 बजे हेलीकॉप्टर से बंजली हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां उनकी महापौर शैलेंद्र डागा के अतिरिक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अगवानी की। बंजली हवाई पट्टी से श्री परशुराम आला अधिकारियों के साथ कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों की क्लास ली। 2 चरणों में बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुशासन के लिए कारगर रणनीति बनाने के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित अन्य विषयों पर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टोरेट में लंबी बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल श्री परशुराम से मिला, जहां श्री कोठारी ने रतलाम के विकास से संबंधित विभिन्न शासन स्तर पर लंबित योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा की। वहीं महापौर शैलेंद्र डागा ने ऑडिटोरियम निर्माण हेतु शासन से 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने हेतु पत्र सौंपा। शासकीय विनोबा विद्यालय भूमि से संबंधित मुख्य सचिव स्तर पर लंबित मामले से भी उन्हें अवगत करवाया गया। इसी प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी नंदन दुबे से भेंट की, जहां श्री कोठारी ने त्रिपुलिया गेट पर अतिक्रमण हटाते समय निर्दोष लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण वापस लेने, दीनदयाल नगर सहित अन्य घनी आबादी वाले बाहरी क्षेत्र में नए पुलिस थाने आरंभ करने, रिक्त पदों पर पदस्थापना, वाहनों के चालन की राशि कम करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी सहित पार्टी के अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष को ही बैठक कक्ष में प्रवेश दिए जाने पर उपस्थित अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आक्रोश जताते हुए सभा कक्ष के प्रवेश द्वार पर धरना दिया। शोर शराबे और नारेबाजी होने पर कलेक्टर ने पहुंचकर चर्चा की। इसी बीच अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत किया। कांग्रेस ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रतलाम जिले में अटल ज्योति योजना लागू होने के बाद भी लगातार विद्युत कटौती की समस्या से त्रस्त खुद विद्युत विभाग ने कलेक्टोरेट कार्यालय में जनरेटर की व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, विभाग ने अपने कुछ प्रमुख अधिकारियों को बैठक कक्ष में सतत विद्युत प्रदाय व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे। तमाम तैयारियों के बावजूद दोपहर में संयोग से बैठक के दौरान विद्युत गुल हो गई और वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश के आला अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बगैर किसी अवरोध के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बैठक समाप्त होने के बाद अधिकारियों का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां अधिकारियों से चर्चा उपरांत मुख्य सचिव एवं डीजीपी भोपाल के लिए प्रस्थान हुए। अधिकारियों के लंबे काफिले के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात बाधित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। उत्तराखंड में इस सदी के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को करीब 2.25 लाख रुपए की राशि एकत्र की। इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी रतलाम नगर द्वारा प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों के लिए पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी व भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित आदि की उपस्थिति में डालू मोती बाजार से प्रमुख चौराहों पर घर घर जाकर सहयोग राशि एकत्रित कर भेजी जा रही है। सहयोग अभियान में नगर भाजपा व पार्षदगण द्वारा रुपए 1,21,000 की राशि व नगर में आज भ्रमण कर नागरिकों के सहयोग से 1,09,80 रुपए एकत्र की गई है। यह राशि भी प्रदेश संगठन के माध्यम से पीड़ितों को भेजी जाएगी। भाजपा ने नागरिकों से यह सहयोग राशि एकत्र करने के लिए बुधवार को अभियान चलाया। शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में पार्टी जनों ने नागरिकों एवं व्यवसायियों तक पहुंचकर सहायता राशि एकत्र की। इस अभियान में लोगों ने सहयोग किया। देखते ही देखते करीब 1,09,80 रुपए से अधिक की राशि कुछ ही घंटों में एकत्र कर ली गई। श्री पुरोहित ने बताया कि बुधवार को एकत्र करीब 2.25 लाख रुपए की राशि अन्य मंडलों से सहायता राशि प्राप्त होने के बाद ड्राफ्ट बनाकर भेजी जाएगी। अभियान अवसर पर महापौर शैलेंद्र डागा, व्यापारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक महेंद्र कोठारी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, अशोक जैन लाला, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, मंडल अध्यक्षगण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा में लापता तीर्थयात्रियों की खोज के लिए देश की प्रमुख 9 मोबाइल कंपनियों ने हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी की है। लापता तीर्थयात्रियों के परिजन उनके मोबाइल फोन का लोकेशन इन नंबर पर फोन करके जान सकते हैं। लापता लोगों के बारे में चिंतित परिजन हरिद्वार कंट्रोल रूम प्रभारी प्रमोद वर्मा से उनके मोबाइल नंबर 09752271777 पर अथवा श्री राठौड़ से उनके मोबाइल नंबर 09258369731 पर संपर्क कर सकते हैं। जावरा अस्पताल में गर्भवती के पेट में चीरा लगाने के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रतलाम और फिर इंदौर रेफर कर दिया गया था, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई। सीएमएचओ ने हादसे के लिए जिम्मेदार 2 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायतकर्ता श्रीमती अनीता परमार निवासी पठान टोली जावरा के मुताबिक श्यामाबाई पति कन्हैयालाल पनोला 21 वर्षीय निवासी बन्नाखेड़ा अपने मायके से प्रसूति के लिए जावरा आई थी, जहां शासकीय चिकित्सालय में नर्स सुशीलाबाई और आशा कार्यकर्ता राजूबाई ने उसकी प्रसूति कराने का प्रयास करते हुए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने पर पेट में चीरा लगा दिया था। हालत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर विनोद लाहिरी ने जिला चिकित्सालय रतलाम सोमवार को रेफर किया था। यहां डॉक्टर मंजू सिंह ने उसका उपचार करते हुए इंदौर रेफर कर दिया था, जहां उसकी सोमवार को मौत हो गई थी। पेट में चीरा लगाने से श्यामाबाई का अत्यधिक मात्रा में खून बह गया था। बेहोशी की अवस्था में उसे रतलाम में 10 यूनिट खून चढ़ाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं उसके शरीर में जहर फैलने से बच्चे की भी मौत हो गई थी। बुधवार को श्यामाबाई की मौत से गुस्साए परिजनों ने जावरा चिकित्सालय में महिला स्टाफ की लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए शिकायत की। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने घटना की जिम्मेदार नर्स सुशीलाबाई और आशा कार्यकर्ता राजूबाई इनामदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की जांच वे स्वयं करेंगे। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। शास्त्रीनगर स्थित प्रमुख अपार्टमेंट में मंगलवार शाम से गुल हुई बिजली बुधवार दोपहर तक भी नहीं लौट पाई थी। विद्युत विभाग का अमला वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संबंधी व्यवस्थाओं में व्यस्त होने के कारण नागरिकों की सुध नहीं ले सका। शास्त्रीनगर में स्थित एक अपार्टमेंट में मंगलवार शाम करीब 4 बजे मूसलाधार बारिश के दौरान केबल में फॉल्ट होने के बाद विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। नागरिकों ने इसकी तुरंत सूचना समीप स्थित विद्युत शिकायत केंद्र को दी, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। रात भर अंधेरे में बिताने के बाद स्थानीय रहवासी अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री श्रीमती सुषमा गंगराड़े के समक्ष अपनी समस्या लेकर पहुंचे। रहवासी राजू अहरवाल ने बताया कि जब हमने अपनी समस्या से अवगत करवाया तो श्रीमती गंगराड़े ने केबल बदलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बिजली चोरी होने की स्थिति में ही विभाग केबल बदलता है। नागरिकों ने यह भी कहा कि विभाग ने उनसे स्वयं के खर्च पर केबल खरीद कर लाने के लिए कहा है। बुधवार दोपहर तक अपार्टमेंट में विद्युत आपूर्ति ठप रहने से नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया। ऐसे में जबकि प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, आईजी सहित अन्य आला अधिकारी रतलाम में थे, वहीं पुलिस को जब यह खबर मिली कि रत्नपुरी से 2 स्कूली छात्राओं का अपहरण हो गया है तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन जांच शुरू की गई, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। रत्नपुरी में साइंसश्री एकेडमी स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाली छात्रा यशस्वी सोनगरा निवासी गणेश नगर तथा गरिमा महावर निवासी शिवनगर बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने पर गलती से दूसरे ऑटो रिक्शा में सवार हो गई थी। काफी समय तक दोनों बच्चियों के घर नहीं पहुंचने पर परेशान माता पिता स्कूल पहुंचे और बच्चियों के बारे में जानकारी ली। जब दोनों ही स्कूल परिसर में नहीं पाई गईं, तो हंगामा खड़ा हो गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को बच्चियों के अपहरण की सूचना दे दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और स्कूल पहुंची। एएसपी प्रशांत चौबे प्राचार्य और परिजनों से चर्चा कर ही रहे थे कि ऑटो चालक दोनों बच्चियों को स्कूल लेकर पहुंच गया। पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि वे गलती से गलत ऑटो रिक्शा में बैठ गई थी। दोनों ही बच्चियों को सकुशल पाकर स्कूल प्रबंधन, माता पिता और पुलिस ने राहत की सांस ली।
हालांकि ऑटो रिक्शा चालक को दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की फटकार झेलना पड़ी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रतलाम विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट क्रमांक 1 माही विहार, प्रोजेक्ट क्रमांक 2 योगी विहार की अपार सफलता के पश्चात शहर के नागरिकों को उचित दर में भूखंड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर फिर से आए हैं मां कालिका विहार प्रोजेक्ट क्रमांक 3, जिसका पंजीयन दिनांक 3 जून से 2 जुलाई 2013 तक, लॉटरी ड्रा 8 जुलाई 2013 को। आवेदन प्राप्ति एवं जमा स्थल यूनियन बैंक शाखा, धान मंडी एवं लक्कड़ पिठा। तो जल्दी करें, सीमित भूखंड उपलब्ध हैं। अजा, अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उक्त कॉलोनी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी रतलाम विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सिंहस्थ के काम नवंबर 2015 तक पूर्ण होंगे, मुख्य सचिव का दावा। नक्सली मध्य प्रदेश में लेते हैं ट्रेनिंग, डीजीपी ने स्वीकारा। आपदा पीड़ितों के लिए भाजपा ने एकत्र किए 2.25 लाख रुपए। और पेट में चीरा लगाने के बाद गर्भवती की मौत, 2 स्वास्थ्यकर्मी निलंबित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।